सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। बलूचिस्तान में शरपसंदों की अमनो अमान सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बना दी गई। बिस्मिया के इलाके नाल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया। फितनाल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस स्टेशन और बैंक्स पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की 4 गाड़ियां और बारूदी मवाद भी तबाह कर दिया। ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास ने जामे शहादत नोश किया। अमरीकी सदर और नायब सदर ईरान से डील के लिए पुरुमीद। अगले चंद दिन के अंदर हौसला अफजा पेशरफ्त का इंदिया दे दिया। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत होते ही अब नए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। ईरान और इसराइल ने एक हफ्ते तक कार्रवाई न करने पर इत्तफाक किया। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस ने कहा कि अमरीका मुज़ाकरात में अहदाफ हासिल करने की पोजीशन में है। मुआहदे तक पहुंच गए तो ये अमरीकी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी होगी। जेडी वैंस ने यह भी वाज़ेह किया कि इसराइल को पसंद आए या न आए, डील ही अमरीका के बेहतरीन मफाद में है। माली साल 2026-27 का विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। विफाकी पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की तस्दीक। हुकूमत ने बजट इजलास कल शाम बुलाने का फैसला कर लिया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को तैयारियों का हुक्म दे दिया गया है। बजट साजी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तकनीकी कमेटियों के मुज़ाकरात जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुज़ाकरात के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से आज मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में सूबों से विफाक को फंड्स की फराहमी के तरीक़ाकार पर बातचीत होगी, जबकि नए माली साल का बजट जुमे को पेश करने की तैयारियां हैं। आला हुकूमती ज़राए ने समा से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी है। ज़राए बताते हैं कि बजट 12 जून और कौमी इक़्तिसादी सर्वे 11 जून को जारी करने का शेड्यूल है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल बुलाया जा सकता है। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों का भारी बोझ। कर्ज तो कर्ज, सिर्फ सूद ही मुल्की मईशत के लिए भयानक ख्वाब बन गया है। हर आने वाला साल मईशत को पस्तियों में धकेल रहा है। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान अगले 5 साल कर्जों पर 45,000 अरब रुपए सिर्फ सूद भरेगा। सूद की अदायगी का ये बिल 2.5 साल की हुकूमती आमदन के मसावी है। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू की सूरत आवाम की जेबें खाली करने के साथ नए कर्ज लेकर भारी सूद की अदायगी की जाएगी। माली साल 2026-27 में सूद की अदायगी का तखमीना 7,824 अरब रुपए लगाया गया है। 2027-28 में ये बोझ बढ़कर 8,273 अरब और 2028-29 में 8,681 अरब तक पहुंच जाएगा। मार्च 2026 तक बैरूनी कर्जों और वाजिबात का हजम 104 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है, जिसकी कदर पाकिस्तानी रुपए में 97,000 अरब रुपए बनती है। वेलकम बैक। अमरीकी सदर और नायब सदर ईरान से डील के लिए पुरुमीद। अगले चंद दिन के अंदर हौसला अफजा पेशरफ्त का इंदिया दे दिया। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत होते ही अब नए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। ईरान और इसराइल ने एक हफ्ते तक कार्रवाई न करने पर इत्तफाक किया। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस ने कहा कि अमरीका मुज़ाकरात में अहदाफ हासिल करने की पोजीशन में है। मुआहदे तक पहुंच गए तो ये अमरीकी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी होगी। जेडी वैंस ने यह भी वाज़ेह किया कि इसराइल को पसंद आए या न आए, डील ही अमरीका के बेहतरीन मफाद में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनानी आर्मी चीफ की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, अस्करी ताल्लुकात पर बातचीत। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल का लिबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने का अज़्म। जनरल रुडोल्फ हेकाल की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। लिबनानी कमांडर इन चीफ को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल से बहरीन नेशनल गार्ड के सरबराह भी मिले। दिफाई ताउन बढ़ाने और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन कमांडर ने नेवल और एयर चीफ से भी मुलाकातें की। आगे बढ़ते हैं। थरपाकर में जानवर पर मुबैना जुल्म की दिल दहला देने वाली वारदात। मुल्जिमान ने ऊँटनी पर तशद्दुद करके उसकी आंखें निकाल दी। ऊँटनी के मालिक सारंग ने खवातीन और बच्चों के हमरा छात्रों प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि पड़ोसी गाँव के बासर अफराद ने ऊँटनी पर बहिमाना तशद्दुद किया। मुतासरा खानदान का कहना है कि वो गरीब लोग हैं और मुल्जिमान की जानिब से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। मुजाहिरीन ने शफाफ तहकीकात और मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहमी का मुतालबा किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। सबसे पहले आपको बताएंगे, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात शदीद हो गए हैं। नाराज अरकान खुलकर सामने आ गए हैं। PTI MPA फजल इलाही फट पड़े। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए नाराज ग्रुप की तस्दीक कर दी।
कहा नाराज 35 से 40 MPs का ग्रुप एक मौकिफ पर मुत्तहिद है। मुश्ताक गनी भी नाराज अरकान में शामिल हैं। अली अमीन गंडापुर से हमारे राबते नहीं हैं। शफी जान की बातों पर हम ध्यान नहीं देते, वो छोटा बच्चा है। शफी जान साबित कर दें कि पीछे पार्लिमानी पार्टी इजलास में 52 अफराद मौजूद थे। उन्होंने वाजे किया है कि हम सिर्फ बानी PTI की रिहाई चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, हम हमारी वजह से खान साहब 3 साल से अंदर हैं। आपका जो ग्रुप है, ग्रुप में कितने लोग हैं जो आपके हमख्याल लोग हैं? कितने ग्रुप है? 35 से 40 है। जितने भी ये 35 प्लस है ना, तो ये इनके सब हमारे साथ ख्यालात मिलते क्या, वो एक पॉइंट एजेंडे पे एक ही ख्याल है और वो इमरान खान की रिहाई है। अमीन गंडापुर भी हल्फन कहेगा कि मैं हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, ना हम करते, हम सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। बजट पास करवाने से पहले क्या आपके अरकान सुहेल अफरीदी को हमायत देंगे या उससे पहले आप सुहेल अफरीदी से गारंटीज? हमारे आज भी जितने भी हमारे लीडरशिप है उनसे हमने 2 बंदों की ड्यूटी लगाई है और उनको डिक्लेयर किया हुआ है कि वो उनसे मिल के बात करेंगे। इंशाल्लाह हम बैठ के और मुस्तहकम हल निकालेंगे इमरान खान की रिहाई की। और बाकायदा तौर पर मैं कुल की बात करता हूँ, जितने भी ओहदेदारान है वो हलफ लेंगे कि इमरान खान की रिहाई के लिए एक एजेंडा पर आएंगे। तो इस मामले पर नदीम मलिक साहब से ही बात कर लेते हैं। नदीम मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मलिक साहब, PTI खैबर पख्तूनख्वा के नाराज अरकान खुलकर सामने आ गए हैं। समा पर आपके ही प्रोग्राम ने तो हलचल मचा दी है। क्या कहते हैं आप, क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है KP में, और सुहेल अफरीदी की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि एक ग्रुप तो उनके खिलाफ बन गया है, आगे क्या मंजरनामा आप बनता हुआ देख रहे हैं? क्या कोई तब्दीली हो सकती है खैबर पख्तूनख्वा में? आप इसको कैसे देख रहे हैं? शायद फौरी तौर पे तब्दीली तो ना हो, लेकिन KP असम्बली के अंदर कोई एक नहीं, कोई 4 ग्रुप हैं इस वक्त। और कुछ तो वो हैं जो सुहेल अफरीदी के साथ हैं, कुछ वो हैं जो अली अमीन गंडापुर के साथ हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी तरफ फजल अल्लाही दावेदार हैं, कुछ के मुतल्लिक उंगलियां उठाई जाती हैं कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एफिडेविट साइन कर रखे हैं। तो वहाँ पे एक ग्रुप नहीं है, 4-5 ग्रुप हैं। असल मसला इनका ये है कि ये सारे एक दूसरे को शक की नज़र से तो देखते हैं, लेकिन अगर इमरान खान की रिहाई का मामला हो तो वहाँ कुछ लोगों को लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, इंगेज करना पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से साथ बैठना पड़ेगा और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। उस काम के लिए इनमें से कोई भी सियासी बोझ उठाने के लिए या दबाव बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी खौफजदा है PTI की जो टॉप टियर लीडरशिप है कि अगर कोई एक मीटिंग मोहसिन नकवी से रिपोर्ट हो जाती है तो वो सोशल मीडिया के ऊपर इनके पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो यूट्यूबर्स हैं वो इनको बुरा भला कहते हैं और ये डिफेंसिव होकर उसकी वजाहतें कर रहे होते हैं। इनको ओन करना चाहिए कि हाँ, हम मोहसिन नकवी से मिले थे और इमरान खान की रिहाई या उससे मुलाकात एजेंडा था, इसमें कोई बुराई की बात है ही नहीं है। अगर इमरान खान से मिलने के लिए जाके इंटीरियर मिनिस्टर से बात करते हैं तो उसमें क्या बुराई है, लेकिन ये इतने कमजोर हैं, इतने वल्नरेबल हैं कि उसकी वजाहतें पेश करते हैं, छुप के मिलते हैं कि किसी को पता ना चल जाए। तो जब तक इनकी लीडरशिप का ये हाल रहेगा, आगे बढ़ने के लिए इनके पास कोई रास्ता भी नहीं। ठीक है, नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। मलिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। बलूचिस्तान में शरपसंदों की अमनो अमान सबोताज करने की कोशिशें नाकाम बना दी गई। बिस्मिया के इलाके नाल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया। फितनाल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस स्टेशन और बैंक्स पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की 4 गाड़ियां और बारूदी मवाद भी तबाह कर दिया। ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास ने जामे शहादत नोश किया।